बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। आज हम आपके सामने उन अफ़आल को इस्तेमाल करने का तरीक़ा बताएंगे जिनको आपने याद कर लिए हैं। अफ़आल याद कर लिए हैं, लिया है नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अफ़आल याद 10 रुपये हमने खर्च कर दिए या दिया, दिए, समझा ना? इतने सारे काम हमने कर लिए, समझा ना? बाबा कुछ समझ आ रही बात ना? हम आपसे समझाना, समझीना नहीं, क्या बोलते हैं? समझाना। आपने समझा, हाँ हमने समझा। आपने समझी नहीं, जब ने आ जाए क्या बोलेंगे? फातिमा ने मारा या फातिमा ने मारी? बच्चों, फातिमा ने मारा, फातिमा ने खाया। जब ने आ जाता है तो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों बराबर हो जाते हैं। समझा ना? फातिमा ने खाया या फातिमा ने खाई? फातिमा ने खाया और ज़ैद ने खाया, दोनों बराबर। हमने, अगर तुम कहोगे हमने देखा या हमने देखी? हमने देखा। हमने पढ़ा या पढ़ी? हाँ हमने पढ़ा। अब जो कुछ आप पढ़ते हो उसको देखा जाएगा। अगर वो मुअन्नस है तो पढ़ी, अगर वो मुज़क्कर है तो पढ़ा। किताब मुअन्नस है तो हमने किताब पढ़ी। अगर ख़त मुज़क्कर है तो हमने ख़त पढ़ा। अब लड़का हो या लड़की दोनों बराबर हैं। मैं बोलूँगा हमने किताब पढ़ी, तुम भी बोलोगे हमने किताब पढ़ी। हम बोलेंगे हमने ख़त पढ़ा, तुम भी बोलोगे हमने ख़त पढ़ा। बात तो बराबर हो रही है, तो समझ में नहीं आई बात क्या? तो उर्दू बोलो तो कुछ सोचो। जो मैं आपको कुछ बताता हूँ ना, उन बातों को जहन में बसाओ। कुछ बोलो तो सोच सोच कर बोलो। लेकिन मसला तो ये है कि आप उर्दू बोलो तो ज़रूर। उर्दू बोलते कहाँ हैं आप? छुट्टी मिलती है हल्की सी, इंटरवल होगा, घर जाएंगे, ये सुधर खा रे भूला उतरा, पानी पियो, देखिए अपनी बात शुरू हो जाती है, अपनी भाषा शुरू हो जाती है। उसको लाजिम पकड़ो कि हम उर्दू ही बोलेंगे। जब उर्दू में आप कमाल हासिल कर लेंगी तो फिर लाजिम पकड़ो कि हम अंग्रेज़ी या अरबी बोलेंगे। ये पे दर पे, मरहला ब मरहला आप आगे बढ़ेंगे, वरना हमेशा इसी फसड्डी में रहेंगे आप। पेटम तरो छू, भूख लागलो छा, कनन सुतले थे, ये तो बोलते ही रहते हो भाई। अपने अम्मा के साथ भी यही भाषा बोलती हो, अपनी बहन के साथ भी यही भाषा बोलती हो, अपने वालिद के साथ भी यही भाषा बोलती हो। आप मदरसे आए हो सीखने के लिए, अपनी भाषा बोलने के लिए नहीं। अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आपसे अपनी भाषा बोलने की कोशिश करे, मादरी ज़ुबान बोलने की कोशिश करे, आप उनसे नाराज़ हो जाओ, नफ़रत करो उनसे कि मैं मदरसे पढ़ने के लिए आई हूँ और मेरे अब्बा ने मुझे पैसे दिए हैं कि मैं कुछ सीखूँ, और आप आकर के हमारी लिखाई पढ़ाई में जो है आप हरज बन रहे हैं। अब आपसे बात नहीं, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते सोच समझ कर बोलो। जिस तरीके से मैं बोलता हूँ आपके सामने, सोच समझ कर बोलो। आप बोल क्या रहे? कभी कभी ऐसा जोश आता है कि आसमान से जो पानी टपकता है ज़मीन पर, बुलबुला देखा आपने? बुलबुला, बुलबुले की मिक़दार कितनी, बुलबुले की मियाद कितनी देर होती है? बुलबुला क्या 1 साल तक ठहरता है क्या? नहीं। कितनी देर तक? 1 सेकंड। 10 मिनट तक बुलबुला ठहरता है। माशाल्लाह, डुमरी में जो है 10 मिनट तक बुलबुला ठहरेगा। ऐसा होता है भाई, आसमान से पानी गिरा, नीचे वो बुलबुला पैदा हुआ और फट से फटा।
1 सेकंड 2 सेकंड बस। आप लोगों को मैं कुछ समझाता हूँ ना, ऐसे बुलबुले की तरह मेहनत करते हो, फिर फट जोश में आए तो आस्तीन चढ़ाया, साला आज तो पूरी किताबें पी डालना है। और उसके बाद क्या करते हो? बस अब आस्तीन नीचे करो भाई, आस्तीन नीचे करो रे, आस्तीन नीचे करो रे। अब जो है कलम कहाँ है? कलम पेटी में है। कापी कहाँ है? कापी उधर फेंकी हुई है। ये है सूरत हाल आपकी। नतीजा ये होता है कि हम जैसे लोग तो भाई बर्दाश्त नहीं करते, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई बर्दाश्त कर ले। क्योंकि मैं इंतखाब नदवी जिसे कहते हैं, मैं बहुत मेहनत से मैंने पढ़ा है और चाहता हूँ कि अगर आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह अभी बोलना चाहते हैं। तरह का मतलब समझते हो? सबसे पहले उर्दू तो बोलना सीखो भाई, कुछ तो नक्काली तो करने की कोशिश करो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, हमारी जुबान किस तरह बोल रही है। इस धरती में रहकर, इस देहात में कुर्दा इलाका है, यहाँ पर रहकर उर्दू बोला, आप समझोगे भी नहीं कुर्दा किसे कहते हैं, दूर उस्ताद किसे कहते हैं। कुछ सीखो बोलना। अगर कुछ समझ में ना आवे तो आप लिखो, नोट करो, आपके पास डायरी होनी चाहिए। बाद में पूछो कि मौलाना आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसका मतलब क्या होता है। कभी भी किसी ने इस तरह से पूछने की कोशिश नहीं की। बाहर के आपने फेल माजी के जो सेगे पढ़े थे, 14 सेगे पढ़े। कितने सेगे पढ़े हैं? कितने पढ़े हैं? फ़अला फ़अला फ़अलू, ठीक है ना। ये है तराजू। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है भाई? तराजू को अरबी जुबान में मीज़ान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मीज़ान। आपने तराजू में कितने हिस्से देखे? 2। तराजू में 2 हिस्से होते हैं या 3 हिस्से होते हैं? अच्छा, 2 कहाँ होते हैं? एक ये और एक ये। ये बीच की डंडी क्या होती है? उसको हटा दोगे, एक हाथ पर रखोगे, हाथ पर रखोगे, लाओ भाई आलू डालो भाई, ऐसे तोलती हो क्या भाई? बीच में तो लाठी, बीच में तो कुछ तो होता है ना भाई जी। ये तो होता है ना भाई, इस पर एक लटकता है, इस पर एक लटकता है, तब ना वजन होगा। ये तराजू है ना। इसी तरीके से अरबी जुबान में भी तराजू है। अरबी जुबान में भी क्या है? तराजू। देखो बस में आ रही है ना, तो समझ में आ रहा है। इसका नाम है फा। इसका नाम क्या है? फा। इसका नाम है ऐन। क्या नाम है? ऐन। इसका नाम है लाम। क्या नाम है? फाइल लाम। क्या नाम है? फाइल लाम। क्या नाम है? क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अब इसको कहेंगे हम फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा। क्या कहेंगे? क्या कौन सा कलिमा है ये कौन सा कलिमा है? ये कौन सा कलिमा है? लाम। बस में आ रही है ना। अब दुनिया में जितने भी वर्क्स होते हैं, जितने काम होते हैं, तमाम कामों को इन्हीं पर तौलेंगे, ये जो इसी तराजू पर तौलेंगे, और जिसको इस पर रखेंगे उसका नाम भी फा कलिमा रहेगा। अब जैसे कि आ बा दा, ये ऐन, ये बा, ये दाल, 3 हुरूफ है ना इसमें। जी। ये ऐन है, ये बा है और ये दाल है ना। अगर ऐन को इस पर तौलेंगे तो ऐन भी क्या हो जाएगा? फा कलिमा होगा। ऐन भी क्या होगा? ये लिखा हुआ ऐन है ना, लेकिन कहेंगे क्या? बा क्या होगा? बा को इस पर रखेंगे, क्या हो जाएगा? दाल क्या हो जाएगा? गुड। बस में आ रही है ना। इसी तरह का बा रा बा, 1 2 3 ज़ात कर रखेंगे, फा पर ज़ात कौन सा कलिमा हो जाएगा? रा कौन सा कलिमा होगा? बा कौन सा कलिमा होगा? दुनिया में जितने भी हैं, इसमें कितने हैं? 1 2 3, कितने हैं? 3 को अरबी जुबान में सुलासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 3 को अरबी जुबान में क्या कहा जाता है? सुलासी। ठीक है ना।
1 2 3 इसको क्या कहा जाएगा? 1 2 3 इसको क्या कहा जाएगा? 1 2 3 अकाला 1 2 3 इसको क्या कहा जाएगा? जहाँ 3 होंगे इसको क्या कहा जाएगा? कुछ समय में नहीं आ रहेगा। काताबा कितने हैं? काताबा 3 है ना? ये क्या है? काफ कौन सा कलिमा है? फा कलिमा। ता बा क़रा कितने हैं ये? इसको क्या कहेंगे आप? सुलासी। क्या कहेंगे इसको? काफ कौन सा कलिमा है? रा कौन सा कलिमा है? हमजा कौन सा कलिमा है? कुछ हार्ड है क्या? अरे बाबा हार्ड नहीं है तो फिर याद क्यों नहीं कर पाती हो? इतना आसान अंदाज अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए महीना भी ले लूं तो शायद कितने आसान अंदाजों को न लोग रटवाते हैं, पढ़ो रट के आओ। मुझे रटवाने की जरूरत नहीं पूछे, इतनी आसानी के साथ। इसको आप नोट भी नहीं करते। नोट करो। और जिस तरीके से, जिस अंदाज, अभी मैंने किताब शुरू नहीं करी है ना, किताब क्या आपके सामने है क्या? जिस दिन आप किताब खोलोगे तो आप कहोगे सब मुझे याद है। मैं उस तरह पढ़ाना चाह रहा हूँ। जिस दिन आप किताब खोलेंगे तो आप कहोगे ये सब तो मुझे याद है भाई। किताब बंद करो, अब अगली किताब दो मुझको। अगली किताब दूंगा, वो भी किताब कहोगे वो तो मुझे याद है। क्यों? क्योंकि जो बात आपने फर्स्ट किताब में पढ़ी है वही बात आप सेकंड किताब में पढ़ोगे, वही बात आप थर्ड किताब में पढ़ोगे। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा फाउंडेशन है, क्या है? ये बुनियाद है। बुनियाद आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपकी जो इमारत खड़ी होगी वो जबरदस्त खड़ी हो जाएगी। तो 3 को क्या कहा जाता है? जोर से बोलो ना। 3 को क्या कहा जाता है? 3 को क्या कहा जाता है? ठीक है। जा ला सा, ये क्या है? सुलासी। सा लाम सा जा सुलासी क्या कहा जाएगा? जहां भी 3 होंगे उसको क्या कहा जाएगा? हम्द क्या है? हम्द हामिम दाल, ये क्या है? क्या है? सुलासी। समझ में आ रही बात ना? जितने भी काम देखोगे, आप किताब खोलोगे, आप अरबी जुबान में जहाँ 3 मिलेंगे आपको, वो क्या है? सब सुलासी हैं। और सबको तौलना किस पर है? मीज़ान पर। इसका नाम क्या होगा? मीज़ान। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? मीज़ान के माने तराजू क्या आते हैं? किसके आते हैं? मीज़ान के माने अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। अल मीज़ान के माने क्या आते हैं? यानी मीज़ान को सही से रखा करो, सही से नापा करो, तौला करो तो सही से तौला करो, ये कुरान कहता है। तो अल मीज़ान के माने तराजू। किस कहते हैं? मीज़ान। तराजू में जिस चीज को तौलते उसको कहा जाता है मौजून। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मौजून। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मौजून। अब जैसे कि आलू वगैरह हैं, हम तराजू पर तौलते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? तो आलू हुआ मौजून, तराजू हुआ मीज़ान। तराजू क्या हुआ? मीज़ान। और जिस चीज को हम तौलेंगे इसको क्या कहेंगे? जिस चीज को हम तौलेंगे इसको क्या कहेंगे? मौजून। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मौजून। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तराजू पर क्या क्या तौलते हो? आम का दौर चल रहा है, आम को तराजू पर रखा और ऐसे ऐसे आम को तराजू पर रख करके है ना भाई? आम को मैं पढ़ा रहा हूँ और ये उम्र है। तो आम को तराजू पर रखोगे तो आम क्या होगा? तराजू क्या हुआ? तराजू क्या हुआ?
अरबी जुबान में तराजू कौन कौन से हैं? नंबर 1 फा, नंबर 2 नंबर 3 इन तीनों पर जिसको भी रखोगे आप वो चीज क्या हो जाएगी? मौजून। हम ज़राबा को इस पर रखेंगे, ज़राबा क्या हो जाएगा? हम नसारा को इस पर रखेंगे, नसारा क्या हो जाएगा? हम अकाला को इस पर रखेंगे, अकाला क्या हो जाएगा? लेकिन फा ऐन लाम क्या है ये? क्या है ये? मीज़ान। ये क्या है? मीज़ान भी है और सुलासी भी है, क्योंकि 3 है, 1 2 3 3 है तो सुलासी हुआ। और इस पर हम तौल लें, जिसको हम क्या हो गया? मीज़ान होगा। जिसको हम तौलेंगे उसको क्या कहेंगे? मौजून। जिसको हम तौलेंगे उसको क्या कहेंगे? जिसको हम तौलेंगे उसको क्या कहेंगे? जिस पर तौल लो उसको क्या कहेंगे? जिसको तौल लो उसको क्या कहेंगे? जिसको तौल रहे हैं। आम क्या है? और तराजू क्या है? समझ रहे ना? अब बताओगे ये ज़राबा कौन सा कलिमा? 1 2 3, ये 3 है तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुलासी। ये ज़ात कौन सा कलिमा है? वा कौन सा कलिमा है? वा कौन सा कलिमा है? अच्छे लड़के जब पढ़ लेते हैं तब भी नहीं समझ पाते हैं। इतना अच्छा समझ लेते हैं आप लोग, फिर बाद में आप वो नहीं करते, तकरार नहीं करते हो, मुज़ाकरा नहीं करते हो ना। इसे इशा के बाद बैठकर मुज़ाकरा किया करो। मुज़ाकरा समझते हैं आप लोग? मुज़ाकरे का मतलब होता है कि ऐसा हल्का लगाओ, हमने क्या क्या पढ़ाया है, एक जिम्मेदार बन जाएं, पर डे एक जिम्मेदार तय हो जावे और वो बोले और सब सुने, जो चीज़ छूटे तो सब बताएं। इसको कहा जाता है मुज़ाकरा। तमाम किताबों का मुज़ाकरा करो। फ़ारसी जब पढ़ते हो तो फ़ारसी में जो सबक आपने पढ़ा है सब घेरा लगा लो और एक आदमी फ़ारसी पढ़ाए, जो आपने पढ़ा है दर्जे में वो फ़ारसी पढ़ाए। एक लड़की जिम्मेदारी फ़ारसी की ले, एक लड़की जिम्मेदारी नहव सर्फ की ले, एक लड़की जिम्मेदारी जो है वो कुरान तजवीद की ले। इस तरह से आपको हो सकता हो कि 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, ऐसा मुमकिन है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपके इल्म में बरकत और रुसूख, आप इल्म में रुसूख पैदा नहीं हो सकता है। और अगला क्या पढ़ना है वो मुताला करके आए। ये बताओ कि आप जो खेत जाते हो धान उठा करके ऐसे बुन देते हो क्या? ऐसे बो देते हो? क्या करते हैं पहले? देखा है कभी? क्या करते हैं? पहले उसको वो करते हो ना, हल चलाते हो ना भाई। तो हल चलाते हो ना भाई। हल चलाने के बाद क्या किया आपने? धान क्या कर दिया? छींट दिया ना। फिर धान छींटने के बाद घर आ जाते हो, उस पर चंगो करते हो। क्या करते हो? चंगो, मरी करते हो ना भाई, मरी बराबर करते हो ना। तो ये जो है, ये हल चलाने की मिसाल जो होती है, अगला मुताला करो, आगे अगले दिन क्या पढ़ेंगे वो हल चलाना है। फिर दर्जे में जो उस्ताद होता है उसमें जो है बीज बोता है, नहीं समझा? फिर रात में जब मुज़ाकरा करोगे वो चंगो होगा। क्या होगा? चंगो। जब चंगो हो या चंगो समझते हो ना, यानी जब आप उसको बराबर कर देते हो तो अब कोई दाना चुगने वाली चिड़िया आ सकती है? नहीं आएगी। अगर वो आ भी जाती है तो वो अंदर बीज छुपा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अगला जो मुताला होता है वो हल चलाना हुआ, और उस्ताद का काम क्या होता है? बीज बोना हुआ। और रात में जो फिर पढ़ने का काम क्या हुआ? उसको क्या करना? प्लान करना हुआ। तो समझ में बात नहीं आ रही है ये तरीका। फिर जब ऐसा हो जाता है कल हो करके, फिर वो बीज तैयार, उस बीज से क्या तैयार होता है? दरख्त, पौधे तैयार होते हैं, फिर वही दरख्त तैयार होता है। इस तरह से फिर एक फल तैयार होता है, फिर पूरी दुनिया के लोग खाते हैं। तुम्हारा तो हल ही नहीं है। अब उस्ताद जो पढ़ाएगा, अब तुम बगैर हल चलाए हुए तुम धान में वो खेत में जाकर बो दो, कल तुम 1 साल के बाद भी जाओगे ना तब भी तुम क्या नहीं मिलेगा उसमें? कुछ धान तान कभी निकल नहीं सकता। निकलेगा? चिड़िया ने खा लिया होगा, कुछ ने कुछ खा लिया होगा। तरीका है भाई, इसके बगैर इल्म नहीं आ सकता है। इसके लिए 2 बजे रात तक पढ़ना पड़ता है, 3 बजे रात तक पढ़ना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये पढ़ेगी तो हम पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेगी तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आप कुछ बनना है। देखो पूरी बस्ती में एक बड़ा आलिम बनता है, बस एक अच्छा आलिम बनता है। बाकी सब लोग जो पीछे पीछे चलने वाले, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, बाकी एक बनता है ठीक ठाक, समझा ना? अब तुम भी सोचो वो भी नहीं पढ़ेगी हम भी नहीं पढ़ेंगे, वो भी नहीं पढ़ेगी हम भी नहीं पढ़ेंगे। जब वो पढ़ेगी तब हम पढ़ेंगे, तब तो गए काम से, तब तो कुछ बनने वाला नहीं। कुछ समय बाद आ रही है? ठीक। 3 को क्या कहेंगे?
अच्छा, हमारा जो मीज़ान है क्या क्या नाम है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस पर जिसको तौलेंगे उसको क्या कहेंगे? बस आते हैं, चलो।